वेलकम टू मैक्स एकेडमी। हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर चैप्टर का सॉल्यूशन देख रहे थे वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ्स का बुक से। चैप्टर था 8 और उसमें एक ही एक्सरसाइज था 8। सम्स नंबर 1 से लेकर के 12 तक का सॉल्यूशन हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके थे। आज हम लोग सम्स नंबर 13 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है The length of inner and outer diameter of a right circular cylindrical pipe open at two ends are 30 cm and 28 cm respectively, and length of pipe is 14.7 meter. Let us write by calculating the cost of painting its all surfaces with coal tar at rupees 2.25 per square decimeter. तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि एक पाइप है जो कि दोनों तरफ से खुला हुआ है। उस पाइप का लेंथ है 14.7 मीटर जो कि हम लोग हाइट ले लेंगे, और उसका आउटर डायमीटर है 30 सेंटीमीटर और इनर डायमीटर है 26 सेंटीमीटर। अब उस पाइप को जो है सारे सरफेसेस को मतलब सारे सरफेसेस को जो है पेंट करना है। तो अगर 2.25 पर स्क्वायर डेसीमीटर के हिसाब से पेंट का खर्च पड़े तो हम लोगों को कितने रुपए का टोटल कॉस्ट आएगा, यही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन में हाइट लिख लेते हैं। तो द हाइट ऑफ पाइप इक्वल्स टू है 14.7 मीटर। अब देखिए ये मीटर में है तो इसको हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे आसान होगा। तो मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी कि 147 डेसीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आउटर डायमीटर है 30 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर आउटर रेडियस हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब इसको भी जो है डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ता है, यानी कि ये होगा 1.5 डेसीमीटर। तो इसका जो है हम लोग लैटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, आउटर लैटरल सरफेस एरिया। तो देयरफॉर आउटर लैटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 2πRH, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 1.5 इंटू हाइट है 147। 7 से 147 कट गया 21 टाइम्स में। तो 2 इंटू 22 इंटू 1.5 इंटू 21, इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1386 स्क्वायर डेसीमीटर। इसी तरह से हम लोग इनर का भी लिख लेंगे। तो इनर डायमीटर है 26 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर इनर रेडियस हो जाएगा 26/2 यानी कि 13 सेंटीमीटर। इसको भी डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1.3 डेसीमीटर। तो देयरफॉर इनर लैटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 2πRH, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 1.3 इंटू 147। 7 से 147 कट गया 21 बार में। अब 2 इंटू 22 इंटू 1.3 इंटू 21, इन चारों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1201.2 स्क्वायर डेसीमीटर। अब देखिए पाइप जो है वह दोनों तरफ से खुला हुआ है। तो जो दोनों तरफ से खुला हुआ है तो इसमें जो है एक ऐसा डायग्राम बन सकता है, एक सर्कल, मतलब ये आउटर डायमीटर हो गया और ये हो गया इनर वाला। अब ये भी पेंट करना पड़ेगा। ये जब पेंट करना पड़ेगा तो इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसको जो है हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ वन एंड। तो देयरफॉर एरिया ऑफ वन एंड इक्वल्स टू हो जाएगा पाइप। देखिए वन एंड का जो है मतलब अगर ये पूरा रहता, पूरा का एरिया निकालना रहता तो πr² होता।
तो इसमें जो है ये पूरा का पाई आर स्क्वायर और ये अंदर वाला का भी होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये बाहर वाला पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाला पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन आ जाएगा। यानी कि इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू हो गया 22/7, ये कैपिटल आर मतलब आउटर रेडियस हो गया 1.5 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस हो गया 1.3 का स्क्वायर। यानी कि 22/7 इन ब्रैकेट 1.5 का हो जाएगा 2.25 और 1.3 का हो जाएगा स्क्वायर 1.69। यानी कि ये हो जाएगा 22/7 इंटू 0.56। 2.25 में से 1.69 माइनस करेंगे तो 0.56। अब 7 से 0.56 कटेगा 0.08 टाइम्स में। अब 22 को 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.76 स्क्वायर डेसीमीटर। अब दोनों साइड में खुला हुआ है तो दो एंड हुआ, तो देयरफॉर एरिया ऑफ टू एंड्स इक्वल्स टू 1.76 इंटू 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3.52 स्क्वायर डेसीमीटर। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप इक्वल्स टू हो जाएगा 1386 प्लस उसका सेकेंड वाला 1201.2 प्लस उसका ये लास्ट वाला 3.52। अब इन तीनों को ऐड करके आएगा 2590.72 स्क्वायर डेसीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल्स टू हो जाएगा 2590.72 इंटू रेट है 2.25 मतलब 2 रुपये 25 पैसा करके तो 2.25, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू रुपीज 5829.12। यही हम लोगों का आंसर आ गया। आइए अब हम लोग सम्स नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हाइट ऑफ अ hollow right circular cylinder open at both ends is 2.8 meter. If length of inner diameter of the cylinder is 4.6 decimeter and the cylinder is made up of 84.48 cubic decimeter of iron, let us calculate the length of outer diameter of the cylinder. तो यहाँ पर कहा गया है कि एक हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, यानी कि खोखला दोनों तरफ से खुला हुआ, उसका हाइट है 2.8 मीटर। अब बोल रहा है कि इनर डायमीटर दिया हुआ है 4.6 डेसीमीटर और उस सिलेंडर में मतलब टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का 84.48 क्यूबिक डेसीमीटर। तो हमें बताना है कि आउटर डायमीटर कितना है सिलेंडर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग लिख लेते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ सिलेंडर है 2.8 मीटर। अब चूंकि ये मीटर में है, हम लोगों को जो है डेसीमीटर में सम्स बनाना है, तो इसको हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि ये हो जाएगा 28 डेसीमीटर। अब इनर डायमीटर दिया हुआ है, तो इनर डायमीटर इक्वल्स टू है 4.6 डेसीमीटर। तो देयरफॉर इनर रेडियस हो जाएगा 4.6/2 यानी कि 2.3 डेसीमीटर। तो देयरफॉर इनर वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इनर वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि
22/7 इंटू 2.3 इंटू 2.3 इंटू 28, 7 से 28 कटा 4 टाइम्स में। अब 22 इंटू 2.3 इंटू 2.3 इंटू 4, इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 465.52 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये हम लोगों का इनर वॉल्यूम निकल गया। अब आउटर का तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोगों को लेट कर लेना पड़ेगा। तो लेट, हम लोग डायमीटर को नहीं, रेडियस को लेट करते हैं, आसान होगा बनाने में। तो लेट आउटर रेडियस इक्वल्स टू x डेसीमीटर। तो देयरफॉर आउटर वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा πr²h, यानी कि 22/7 इंटू x इंटू हाइट है 28। तो 7 से 28 कटा 4 टाइम्स में, यानी कि 22 इंटू 4 हो जाएगा 88x² क्यूबिक डेसीमीटर। अब देखिए, ये आउटर वॉल्यूम आ गया, ये इनर वॉल्यूम आ गया, और हम लोगों को टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 84.48, यानी कि आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम को माइनस करने पर 84.48 आएगा। तो एटीपी हम लोगों को मिल गया। तो एटीपी में लिखेंगे 88x² माइनस 465.52 इक्वल्स टू 84.48। अब इसको सॉल्व करना है, x का जो वैल्यू आएगा वो हम लोगों को आउटर रेडियस निकल जाएगा, यानी कि 88x² इक्वल्स टू 84.48, और ये लेफ्ट से राइट में जाएगा तो साइन चेंज होगा, जाएगा माइनस से प्लस, यानी कि 465.52 आ जाएगा प्लस में। तो x² इक्वल्स टू हो जाएगा 84.48 को 465.52 से जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 550, और ये 88 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 88 11 से काटेंगे तो 8 टाइम्स में कटेगा, ये जो है 50 बार में जाएगा। अब 2 से काटेंगे 4 टाइम्स में, ये 25 टाइम्स में। अब x² इक्वल्स टू हो जाएगा 25/4, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 25/4 का स्क्वायर रूट, यानी कि x इक्वल्स टू आ जाएगा 5/2। तो हम लोगों को ये रेडियस आ गया है, हम लोगों को डायमीटर निकालना है। तो देयरफॉर आउटर डायमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 5/2 इंटू 2 कट गया, यानी कि 5 डेसीमीटर हम लोगों का आंसर आ गया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सम्स नंबर 13 और 14 का सॉल्यूशन देखा। आशा करता हूं कि आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा इसका सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को इसको समझने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो आप हमें जो है डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो इसके बाद जो है सम्स नंबर 15 से सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।